अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको मुस्कुराता हुआ रखे। दोस्तों, आज का जो किस्सा है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपको इसमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा और ये किस्सा बहुत दिलचस्प और मज़ेदार भी है। दोस्तों, किस्सा ये है कि एक बादशाह ने एक कारस्तानी ये की, पता नहीं उस ज़माने में बादशाह कोई काम होता था नहीं होता था या यही करते रहते थे। बहरहाल बादशाह ने ये कारस्तानी की, एक कांच के हीरे को तराशा, यानी उस कांच की हीरे को इस तरह तराशा कि वो बिल्कुल असली हीरे के जैसे दिखने लगा। फिर बादशाह ने उस नकली हीरे और असली हीरे को एक थैले में रखा और उसे गुड़मुड़ कर दिया और अपने सुल्तान में ऐलान करवा दिया कि जो इस असली हीरे को नकली हीरे से अलग करेगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा और जिसमें नाकाम होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो इस इनाम इकराम के लालच में बहुत सारे जौहरी आए, लेकिन बादशाह ने उस हीरे को इस तरह तराशा था कि वो हीरा बिल्कुल असली हीरे के जैसे दिखता था। तो इसमें बहुत सारे जौहरी नाकाम हुए और अपना सर कलम करवा दिया। फिर एक दिन की बात है कि ये शोर एक अंधे तक पहुंचा। फिर अंधा बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह को सर झुकाकर सलाम कहा और बोला कि मैं इस असली हीरे को नकली हीरे से अलग कर सकता हूँ। तो बादशाह हंसने लगे और तमाम दरबारी भी हंसने लगे, क्योंकि जिसको बड़े बड़े जौहरी और आंख वाले पहचान न सका उसको ये अंधा क्या पहचानेगा। फिर बादशाह ने उस अंधे को बोला, क्या तुझे मालूम है अगर तू नहीं पहचान पाया तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। फिर अंधा सर झुकाकर बोला कि हाँ मुझे मालूम है, अगर मैं इसको पहचान न सका तो मेरा सर कलम कर देना। फिर बादशाह उस अंधे की कॉन्फिडेंस और पुख्ता इरादा देखकर यकीन हो गया। फिर बादशाह ने उस थैली को उस अंधे के हाथ में पकड़ा दिया। फिर वो अंधा उस महल से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे कुछ आदमी भी चले गए ये देखने के लिए कि वो अंधा क्या करता है। फिर वो अंधा थोड़ी देर के बाद अंदर आया तो उसके हाथ में एक असली हीरा था और दूसरे हाथ में नकली हीरा। फिर अंधे ने बादशाह को बोला कि ये असली हीरे हैं और ये नकली हीरे हैं। फिर बादशाह ने अपने शाही जौहरी को बुलाया ताकि उसे चेक करे। फिर बादशाह के शाही जौहरी ने उसे चेक किया तो उसने बोला, बेशक अंधा बराबर सही कह रहा है कि ये असली हीरे हैं, ये नकली हीरे हैं। तो बादशाह ने उसे फिर वो शाही जौहरी बोला, बेशक ये इनाम का हकदार है। फिर बादशाह ने उसे इनाम दिया। लेकिन फिर बादशाह को ये भी हैरत हुआ कि जिस हीरे को बड़े बड़े जौहरी पहचान न सका यह अंधा कैसे पहचान लिया। फिर बादशाह उस अंधे को अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुमने कैसे पहचाना कि ये असली हीरे हैं और ये नकली हीरे। तो अंधा बोलता है, बादशाह सलामत, ये तो बहुत ही आसान है। मैं इस हीरे को कड़ी धूप में ले गया और इसे थैले से बाहर कर दिया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद देखा जो गर्म हो गया वो कांच है और जो उस कड़ी धूप में भी ठंडा रहा वो हीरे हैं और यही उसकी पहचान है। फिर बादशाह ने उस अंधे के इल्म की तारीफ की और उसको मुँह मांगा इनाम इकराम देकर रवाना किया। फिर अंधे के साथ साथ बादशाह का गुरूर, गुस्सा, घमंड, आना सब उसके साथ चला गया कि बेशक ये बादशाह को समझ में आ गया कि बेशक तहम्मुल, बर्दाश्त और मोहब्बत ही इंसानियत की मेराज है। जो गर्म हालात को सह गया वो तो हीरा है, जो गर्म हालात को सह न सका वो कांच का टुकड़ा। जो दबाव को सह गया वो तो हीरा होता है, जो दबाव को सह न सका वो कांच का टुकड़ा होता है। फिर दोस्तों, इसमें एक बात याद रखने की है कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फ़र्क होता है। फिर दोस्तों, फिर आप कहेंगे कि इंसान कब तक बर्दाश्त करे, बर्दाश्त की भी एक हद होती है और कब तक इंसान गुस्से के पिए। दोस्तों, इस
کے اوپر ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ تم اتنا برداشت کرو کہ جب تک تم ہیرا نہ بن جاؤ. اگر تم ہیرا بن جاتے ہو تو کوئی بھی گرمی، کوئی بھی تپش، کوئی بھی دباؤ تمہیں اثر نہیں کر سکتی. پھر تم دنیا کی ہر چیز سے اپنی طاقت اور اپنی اندرونی طاقت سے لڑ سکتے ہو. السلام علیکم.